नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ वीडियो अंशु के ऊपर। और लोग बोलेंगे कि बस इसको अंशु ही मिल गई है, उसी के ऊपर वीडियो ला रही है। तो मैं रिएक्शन वीडियो इस चैनल पे ला रही हूँ, इसीलिए मुझे लाना पड़ रहा है। तो मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अंशु के हस्बैंड क्या करते हैं और अंशु जो है वो कैसे शुभम से मिली और अंशु शुभम की शादी कैसे हुई, और बहुत सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ जो कि आप लोगों को अभी तक के पता नहीं है। अंशु शुभम के वीडियो में भी आपको नहीं देखने को मिला है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। अंशु कहाँ की है और अंशु के फैमिली में और कौन कौन है, और ये भी आपसे बात करने वाली हूँ कि अभी तक कि अंशु को एक दिन फिर से हो चुका है और अंशु का वीडियो नहीं आया है। और मैं भी खुद जा के देख रही हूँ अंशु के चैनल पे कि वीडियो आया है क्या, तो पता चल रहा है कि नहीं आया है। दोस्तों, जो अंशु के हस्बैंड शुभम हैं, उनके दोस्त सुधांशु जो है साथ ही में रहते हैं और वीडियो बनाते हैं। अभी वो भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे। उनके वीडियो में अंशु आई हुई थी और उनके ब्लॉग में दिखी थी, काफ़ी मतलब खुश नज़र आ रही थी। आलू का पराठा होटल में मंगाए थे जहाँ पे पटना में रुके हुए हैं, और वो बोल रही थी, हंसी कर रही थी कि मैं ये आलू का पराठा देखिए किचन से लेके आई हूँ बना के, और अब बर्तन भी धोऊंगी, कपड़ा भी धोऊंगी। तो ऐसी हंसी मजाक जो है वीडियो में कर रही थी, जो सुधांशु की दुनिया चैनल है उस पर। और काफ़ी खुश नज़र आ रही थी अंशु। अभी अंशु शायद पटना में ही है, अभी अपने ससुराल नहीं गई है। तो आप सभी को क्या लगता है कि क्या ससुराल जाके अंशु फिर से चुलबुलापन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? और सचिन से तो बोली थी कि अब मैं अच्छे से रहूँगी और अच्छे से अब कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी जिससे कि सभी को तकलीफ़ हो। और उधर जो है सचिन की मम्मी भी निकलने वाली हैं पूजा के यहाँ से। 2 दिन बाद उनका जो है फ़्लाइट है, आएंगे सिवान। और उनको आज टाइटल डाली थी और थंबनेल डाली थी कि अब जो है सिवान के घर में जाना होगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, अब सिवान के घर पहुंचना ही होगा, ऐसा करके कुछ थंबनेल डाली हुई थी। तो उनका भी देखे वीडियो। और पूजा का जो है वो दिख रहा था कि पूजा अपनी सास का वर्षी कर रही थी, तो अच्छी बात है। ये सब चीज़ें बहू नहीं करेगी तो कौन करेगा। और फिर आ जाते हैं हम अंशु के टॉपिक पे ही कि अंशु अभी जो है वीडियो नहीं डाली है। क्यों नहीं डाली है? सुधांशु की वीडियो में तो बहुत अच्छे से चहक के एकदम मज़े से बात कर रही थी और हंसी कर रही थी, और चुलबुलापन जो है वो था अंशु के चेहरे पे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से ससुराल जाने के बाद अंशु फिर से रोना गाना करे? अब पता नहीं क्या होगा, वो तो अंशु के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो अब कैसे किस टाइप का ब्लॉग डालेगी। और मैं मेन बात तो भूल ही गई कि मैं बताने वाली थी आप लोगों को कि अंशु के हस्बैंड का क्या चीज़ का बिजनेस है, क्या करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अंशु के हस्बैंड का जो है वो गैस एजेंसी है। और इन लोग की शादी जो है जो शुभम है और अंशु के भाई जो थे आशीष, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और ये सब लोग ना दोस्त थे। अगर अंशु के भाई का किसी से लड़ाई हो जाता था तो शुभम भी उसे छुड़ाने जाया करता था। मैं गांव से हूँ तो मुझे भी पता है लड़कों में जब लड़ाई होता है, किसी भी लड़कों में अगर लड़ाई होता है तो गांव के आसपास के लोग भी और दोस्ती यारी सब पहुंच जाते हैं उसे सुलझाने के लिए लड़ाई को। तो ऐसे ही जब होता था अंशु के गांव में, तो शुभम भी जाया करता था लड़ाई को सुलझाने के लिए। एक दूसरे के दोस्त होते हैं गांव में। और गांव में ऐसा होता है कि जब जो स्कूल रहता है, जो कॉलेज रहता है, उसी में आसपास में ही सब बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो एक गांव या दूसरे गांव के बच्चे भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं।
तो इसी तरह से अंशु और जो शुभम है उनकी भी पहचान हुई। अंशु के भाई और शुभम लोग एक दूसरे को जानते थे और दोस्त थे, और अंशु के जो मम्मी पापा थे वो टीचर थे और इनका खुद का स्कूल भी है। तो इस वजह से जब ये सब घटना 3 सालों में जब हो गया, शुभम जब देखा कि अंशु के पास कोई नहीं है, अंशु को देखने वाला कोई नहीं है, अंशु सिर्फ मम्मी पापा के गुजरने के बाद तो भाई उसका सहारा बन गया। उसका भाई जो है वो बहुत अच्छे से 1 साल तक जो है अंशु को देखा। अंशु के लिए अंशु का भाई ही माँ बाप बन गया और अंशु के भाई के लिए अंशु ही उसकी मम्मी बन गई। तो इस तरह से रिश्ता 1 सालों तक चलता रहा अंशु और अंशु के भाई का। लेकिन जब से अंशु के भाई के साथ ऐसी घटना हुई, गंगा नदी वाला जो स्नान करने गए थे वाराणसी, तो वहाँ पे बहुत दुखद घटना हुई। उसके बाद से अंशु जो है पूरी तरह से टूट गई और अंशु जो है वो सिर्फ मैगी और दूध पी के पूरे 1 साल निकाली है। और जो बाहर का खाती होगी, घर में वो कुछ नहीं बना के, अकेला इंसान क्या ही बना के खाएगा, तो कुछ नहीं बना के खाती थी। फिर ऐसे ही जो है इसका जो शरीर है वो डाउन होता गया। और आप लोगों को अभी पता ही होगा कि जब अम्बाला गई थी अंशु, तो इसको जो है फीवर भी हो जा रहा था बार बार, क्योंकि अंशु को टाइफाइड जो है और इंजेक्शन भी कितना सारा लगा हुआ था। और इंजेक्शन देख के अंशु को जो है वो उल्टी आ जाता है डॉक्टर का नाम सुनते ही। तो अंशु के साथ ये प्रॉब्लम है और क्या ही कहें। अंशु जो है वो अब अच्छे से खाए, अच्छे से रहे और घर का खाना खाए, क्योंकि किसी भी शरीर में जो है जब तक घर का खाना नहीं खाएंगे तब तक जो है शरीर में बीमारियां जो हैं वो लगेंगी ही बाहर का खाना खा खा के। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि फिर इन लोग की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। तो शुभम को पता चला कि अंशु के यहाँ तो अब अंशु का भाई भी नहीं रहा, तो कोई सहारा नहीं है। अंशु एकदम टूट गई थी, सिर्फ 12-1 बजे तक सोती थी, उठती थी, फिर से सो जाती थी। और अंशु ने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि अंशु के मामा ने एक जगह जॉब लगाया था जहाँ पे वो जाती थी 12-1 बजे के बाद, जो है वो उसके मामा शायद वीडियो है, तो वहाँ पे जो है जॉब भी करती थी। अब क्या ही करती होगी, अब अकेले कैसे रहती होगी, यही सब बातें हैं। तो फिर जाके जब शुभम को पता चला कि अब तो ऐसी ही जीवन नहीं कर सकता, हो ना हो अंशु को जो है शुभम पसंद करता होगा और शुभम का रिश्ता जो है अंशु के लिए आया। जब अंशु को ये बात पता चला तब अंशु जो है वो सचिन की मम्मी को बताई, क्योंकि उनके मम्मी पापा के जाने के बाद जो है सचिन मनीषा की सास जो है वही माँ है, वही सब शादी वादी की हैं, तो उनको बताई। तो उसके बाद से जो है अंशु की बात को जो है वो सचिन की मम्मी अपने परिवार में सबसे डिस्कस की होंगी और फिर अंशु के मामा उमा से भी पूछी होंगी, जो अंशु के करीब हैं, जो लोग दूर हैं उनसे नहीं। तब जाके इन लोग का रिश्ता तय हुआ। और एक तरफ से ये लव मैरिज ही है, ये अरेंज मैरिज नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि इन लोग का कास्ट भी अलग अलग है। अंशु भूमियार है और शुभम जो है राजपूत है, यानी कि सिंह है। तो गांव भी आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और इन दोनों जने की शादी हो गई है और शादी के बाद तो आप लोग देख ही रहे हैं कि अंशु कितनी मतलब सोशल मीडिया पे जो है वो एकदम आगे जो है पहुंच चुकी है। 90,000 सब्सक्राइबर होने वाला है सिर्फ 1-1.5 महीने में। और बस अब अच्छे से रहना चाहिए ससुराल में और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाना चाहिए। तो यही सब जानकारियाँ थी आप लोगों के लिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।